मैं अवधेश नारायण नारायणा एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं अशोक और उनके अभिलेखों की। अशोक के जीवन की जो प्रारंभिक जानकारी है, जैसे बौद्ध ग्रंथों, दिव्यज्ञान और सिंगली ग्रंथों से मिलती है। दिव्यज्ञान में अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी मिलता है और सिंगली परंपराओं के अनुसार अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा एक विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री देवी से उत्पन्न हुए थे। आइए डिस्कस करते हैं। अशोक का शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व। अशोक के जीवन की जो प्रारंभिक जानकारी है, जैसे दिव्यज्ञान, ये बौद्ध ग्रंथ है। दिव्यज्ञान में अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी मिलता है। और सिंगली परंपरा के अनुसार अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा विदिशा के एक श्रेष्ठी की पुत्री देवी से उत्पन्न हुए थे। विदिशा मध्य प्रदेश में पड़ता है। अशोक 273 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठा। सिंहासन पर बैठने के समय में अवंती के शासक थे। अवंती की राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। दीप वंश में अशोक को उज्जैनी कारमोली भी कहा गया है। क्यों कहा गया? पहली राजधानी इनकी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, दूसरी राजधानी इन्होंने उज्जैन को बनाया, तो दीप वंश में इनको उज्जैनी कारमोली भी कहा गया है। 273 ईसा पूर्व में अशोक सिंहासन पर बैठे थे और सिंहासन पर बैठने के चौथे वर्ष बाद इनका राज्याभिषेक हुआ 269 ईसा पूर्व में। राज्याभिषेक हुआ था। इनका डिफरेंस जो है 4 वर्ष। और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध किया 261 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध किया राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में। उस समय कलिंग युद्ध के समय कलिंग का राजा खारवेल नहीं, ये हाथी गुफा अभिलेख से यह पता चलता है कि कलिंग का राजा खारवेल नहीं था, नंदराज थे। और हाथी गुफा अभिलेख जो है ये खारवेल से संबंधित है। उस समय जो है कलिंग का राजा नंदराज थे। हाथी गुफा अभिलेख से यह पता चलता है कलिंग का राजा नंदराज। हाथी गुफा अभिलेख जो है खारवेल से संबंधित है। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बौद्ध गया की यात्रा की। और राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में कंकुमणि बौद्ध स्तूप है, कंकुमणि बौद्ध स्तूप की लंबाई को दुगना कराया था। लंबाई को दुगना कराया था। और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने जो है बौद्ध धर्म ग्रहण किया। और जो बौद्ध धर्म का जिनसे इन्हें प्रेरणा मिली, इनके भतीजे निग्रोध, इनको प्रेरणा मिली निग्रोध से बौद्ध धर्म की।
और बौद्ध धर्म में दीक्षा जो दी गई उपगुप्त के द्वारा, उनको बौद्ध धर्म में दीक्षा दी गई। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद इन्होंने महान कार्य किए। कुछ लोग तो रियलिटी में महान होते हैं और कुछ लोगों को तो जबरदस्ती महान बना दिया जाता है, और कुछ लोगों में जबरदस्ती मानता थोप दी जाती है, जैसे उपले नहीं थोपे जाते, इस तरह मानता थोप दी जाती है। उसी तरह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कहना है, लाइफ शुड बी ग्रेट इंस्टेड ऑफ लॉन्ग। लाइफ लंबे होने के बजाय महान होना चाहिए। अशोक के ज्यादातर अभिलेख भारत में ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। अशोक के अभिलेख जो है भारत में ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, और भारत के बाद जो है पाकिस्तान में खरोष्टी भाषा में मिले हैं। अफगानिस्तान में अरेमाइक, और एशिया माइनर यानी तुर्की, एशिया माइनर में ग्रीक भाषा में मिले हैं। अशोक का जो नाम है ज्यादातर अभिलेखों में देवानाम प्रियदर्शी राजा के नाम से संबोधित किया गया। अशोक का नाम जो है अभिलेखों में देवानाम प्रियदर्शी, देवानाम प्रियदर्शी राजा के नाम से संबोधित किया गया। अशोक के जो 4 अभिलेख और हैं, जैसे गुर्जरा, मास्की, नैतूर, उदयगोलान, तो इसमें जो है इनको जो है इसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, और सर्वप्रथम मास्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक को अभिलेखों में जैसे गुर्जरा, मास्की, नैतूर, उदयगोलान में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ये जो गुर्जरा जो है ये मध्य प्रदेश में, गुर्जरा कहां पर, ये मध्य प्रदेश में, इसमें जो अशोक का नाम अशोक मिलता है। मास्की, नैतूर और उदयगोलान ये कर्नाटक में पड़ेंगे। मास्की, नैतूर, उदयगोलान, इनमें जो है अशोक का नाम अशोक मिलता है। वैसे ज्यादातर अभिलेखों में देवानाम प्रियदर्शी राजा के नाम से संबोधित किया गया है। गुर्जरा और मास्की को तो याद रखना हमेशा, इन्हें भले चाहे भूल जाना। गुर्जरा और मास्की, इन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक त्रिपिटक, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इनमें जो है एक अभिलेख की चर्चा की गई है, भब्रू अभिलेख। भब्रू अभिलेख, ये भब्रू अभिलेख जो है राजस्थान में स्थित है। कहीं भी अशोक का नाम सम्राट नहीं मिला। ये भब्रू अभिलेख में अशोक का नाम, अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट कहा। इस भब्रू अभिलेख में मगध सम्राट, आइए दोबारा फिर एक बार बता देते हैं। अशोक का जो नाम है अभिलेखों में देवानाम प्रियदर्शी राजा के नाम से संबोधित किया गया।
और जो है गुर्जरा, मास्की, नैतूर और उदय गोलान में अशोक का नाम अशोक मिलता है। और भब्रू अभिलेख में अशोक को मगध का सम्राट कहा गया है। एक और अभिलेख है, द्विभाषी है, वो जो अफगानिस्तान के कंधार में पड़ता है, सरेकुना। शेरेकुना, सरेकुना जो ये अभिलेख है ये अफगानिस्तान के कंधार में मिलता है। अफगानिस्तान के कंधार में मिलता है। ये सरेकुना जो अभिलेख है द्विभाषी है। ग्रीक और अरेमाइक। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में अशोक के 7 लघु शिलालेख और अशोक के 14 बृहद शिलालेख उनकी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।